So today we'll be seeing what Shakespearean comedy is, and then a few points about it, and of course the important features of the Shakespearean comedy. So yeah, let's see them one by one. So basically the first question that we have is what Shakespearean comedy is, which means Shakespearean comedy क्या है. So it is a kind of play. ये एक ऐसा play होता है जिसमें marriages को दिखाया जाता है, which means शादियों को दिखाई जाती हैं, couples दिखाए जाते हैं, lovers दिखते हैं. ये एक कॉमिक इफेक्ट देता है एंड देन यूल सी so many family problems and family tensions. Now you see, जहाँ lovers होंगे problems तो आएंगे ही, right? But then Shakespearean comedy होता क्या है कि after so many problems, after so many hindrances, obstacles, जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं, जो हीरो होते हैं नॉवल के, आई एम सॉरी प्ले के, वो सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एट द एंड अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं. सो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव होता भी क्या है, शादी करना ही होता है, अपने लवर्स से मिलना होता है. सो इवेंचुअली उनकी विश जो है वो पूरी हो जाती है. सो दिस इज़ व्हाट शेक्सपियरियन कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट. ओके सो इट विल बी मोर क्लियर विद दिस पॉइंट्स. सो लेट्स सी दिस पॉइंट्स वन बाय वन. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज फैमिली टेंशंस दैट आर यूजुअली रिजॉल्व्ड इन द एंड. ओके सो बेसिकली शेक्सपियरियन कॉमेडी में शादियों को दिखाया जाता है, लवर्स दिखाए जाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ पॉजिटिव पार्ट्स को ही दिखाया जाता है, उसमें नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लाइक फैमिली टेंशन होगी, फाइट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दैन डिस्प्यूट्स होंगे. बट एट द एंड क्या होता है, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. ओके एंड प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द हीरोइंस आर गिवन मोर स्पेस. ओके सो व्हेन इट कम्स टू शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हीरो जो होते हैं उनका मेजर रोल होता है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. बट देन इन शेक्सपियरियन कॉमेडी हीरोइंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं. ओके मेजर रोल जो है वो हीरोइन प्ले करती हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एज यू लाइक इट देखें, सो रोजालिन प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल और मेजर रोल देन ऑर्लैंडो और ओलिवर. ओके सो बेसिकली यहाँ पे हीरोइंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Now the third point is the theme of love is prevalent. So basically in Shakespearean comedy love जो है वो center theme होता है. एंड एक beloved जो भी करती हैं, लाइक जो भी incidences होते हैं, is only because to get her own love. लाइक वो सारे problems को और सारे obstacles को पार करके अपने lover को पाने की कोशिश ही करती हैं. सो love जो होता है वो center theme होता है in Shakespearean comedy. The next point that we have is the fool, the clever servant and the young lover. So ये लोग कौन है? So these are a few characters. ये कुछ ऐसे characters हैं जो आपको recurring basis पे, which means continuous basis पे Shakespearean comedies में देखने को मिलेंगे. Now again I'm taking the example of As You Like It. अगर आप As You Like It देखें, there was a character named Touchstone. So he was a fool, right? So ये कुछ characters हैं जो आपको definitely देखने को मिलेंगे in Shakespearean comedy. Now next point is a lot of comic effect. नाउ इन शेक्सपियरियन कॉमेडी बड़े सारे कॉमिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं. नाउ सी, जहाँ पे फूल होंगे वहाँ पे कॉमिक इफेक्ट तो होंगे ही, राइट? सो काफ़ी सारी कॉमिक इफेक्ट्स होती हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं दैट इज़ वेरी ह्यूमरस, जो हंसी जिससे आती है. सो इन कॉमिक इफेक्ट्स का पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि जो रीडर्स हैं, आई एम सॉरी, जो व्यूअर्स हैं और जो ऑडियंस है उनको वो हंसा सके. सो दिस इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ द कॉमिक इफेक्ट्स इन द शेक्सपियरियन कॉमेडी. Okay, so the next point is end with happy reunion of the lovers. So basically जो शेक्सपियरियन कॉमेडी होती है उसकी जो एंड होती है वो बहुत ही हैप्पी होती है और जो लवर्स होते हैं वो एट द एंड मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल रोजालिंड जो कि ऑर्लैंडो को पसंद करती थी, उनकी शादी ऑर्लैंडो से हो जाती है एट द एंड. देन सीलिया की ओलिवर से हो जाती है इन एज यू लाइक इट. ओके सो या द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोरस म्यूजिक एंड सॉन्ग्स. नाउ ऑफ कोर्स शेक्सपियरियन कॉमेडी है, हैप्पी एंडिंग होती है, मैरिजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली म्यूजिक एंड सॉन्ग्स तो होंगे ही, बिकॉज हैप्पीनेस आई फील इज़ इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक एंड सॉन्ग्स एंड डांस. So yeah, this is our last point. So basically these are a few points that you will definitely find out in Shakespearean comedy. When you are going through the Shakespearean comedy, आपको 2 to 3 points definitely मिल जाएंगे. Okay, so we are done with the points. Now let's see the features of the Shakespearean comedy. Okay, so yeah, let's see the features. So the very first features that we have is marriage. Now let's see. After a lot of hindrances and adverse circumstances, the comedy finally ends with the ringing of marriage bells, which means though there are a lot of hindrances, though there are a lot of adverse circumstances, क्यों ना बड़े सारे प्रॉब्लम में हो और जो सिचुएशंस हो वो फेवर में ना हो, जो एंड होता है, जो फाइनल एंड होता है ना, वो मैरिज ही होता है.
लाइक इन शेक्सपियरियन कॉमेडी मैरिजेस जो होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड प्ले की एंडिंग होती है विद रिंगिंग ऑफ मैरिज बेल्स. ओके, सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, एंड यू विल सी इट इन ऑलमोस्ट ऑल शेक्सपियरियन कॉमेडी. Just for an example, in 12th Night, there are 3 marriages. So basically 3 pairs of marriages होते हैं in 12th Night. Now if you see a Midsummer Nights or 12th Night, so उसमें भी, sorry 12th Night is already, yeah, so if you see Midsummer Night, so उसमें भी एक से ज़्यादा marriages को दिखाया गया है. Then As You Like It में भी एक से ज़्यादा marriages हुए हैं. So basically जो play होता है ना वो शादी से ही ख़त्म होता है. Okay, now let's move on to the next point. So here we have the second point. It is mistaken identity or misconception. Okay, so what this point says is the identity or the character is mistaken due to either disguise or resemblance. So भेष बदलने की वजह से इधर हम सामने वाले को पहचान नहीं पाते हैं, और resemblance which means twins होते हैं ना, या एक जैसे जो चेहरे मिलते हैं और जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. So उनके वजह से क्या होता है ना कि आइडेंटिटी पहचान में नहीं आती है, और मिसकंसेप्शन विच मीन्स कन्फ्यूज़न हो जाता है कैरेक्टर को लेके. सो बेसिकली दिस इज़ द सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, एंड यू विल सी इट इन ऑलमोस्ट ऑल कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर. हियर वी हैव द एग्जांपल, वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो इन 12th नाइट. सो बेसिकली वायला जो है यहाँ पे खुद की जो वेशभूषा है वो कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं, एंड एज अ सर्वेंट जो है वो 12th नाइट में वो अपीयर होती हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ that nobody could recognize her. So basically ये एक बड़ा ही comic effect देता है, like it is a kind of tool which causes lot of amusement, or you can say which gives lot of comic effects, right? Okay, so here we have the third point. So the third point is setting or events. So let's see what is inside. So basically Shakespearean comedy have such highly imagery settings. His main aim is to take us out of the real life into a imaginative reign. It means शेक्सपियर की जो सेटिंग्स होती हैं और जो इवेंट्स होते हैं वो ऐसे जगह पे होते हैं जो बहुत ही इमेजिनेटिव होती है, और जो व्यूअर्स को रियल लाइफ से इमेजिनेटिव लाइफ में लेके जाती है. फॉर एग्जांपल एज यू लाइक इट की जो मोर और यू कैन से मेजर पार्ट्स है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में दिखाए जाते हैं. ओके, सो इट इज़ंट अ रियल प्लेस, ये एक फिक्शनल प्लेस है, ये एक इमेजिनेटिव प्लेस होता है. एंड इफ़ यू सी मिडसमर नाइट, तो वहाँ पे जो सेटिंग है वो मैजिकल वुड में हुई है विच इज़ आउटसाइड द एथेंस. सो बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं वो रियल लाइफ से हट के इमेजिनेटिव प्लेसेस पे इमेजिनेटिव लाइफ में आपको ले जाएंगे. ऐसे जगहों पे सेटिंग होती है शेक्सपियरियन कॉमेडी की. सो या दैट्स इट. थैंक यू.